पैसा मांगा तो था मगर पूरा पैसा मिला नहीं, बिकॉज ऑफ एरियर्स इनको हमने सब्सक्राइब फुली पेड में नहीं लिया, और इनको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इन पर पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई भी केवल 10 आपका देखिए, आप देख सकते हैं 1500 इंटू हमने 7 किया है, ना कि 1500 इंटू 10। ठीक है, फिर जो इसमें एक और चीज़ आ सकती है वो मैंने आप देखिए, अब आप माना 500 शेयर ऐसे थे जिन पे एरियर था और उनको फॉरफिट भी कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए सब्सक्राइब में 75,000 शेयर्स की बात करी थी, अभी ये सब जोड़कर 74,500 शेयर्स ही हुए, 500 शेयर भी बाकी हैं। तो फॉर एग्जांपल 500 शेयर ऐसे थे जिन पे एरियर्स था और उनको फॉरफिट कर दिया गया। फॉरफिट का मतलब होता है कि कंपनी ने उनके शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया और वो शेयर अपने पास रख लिया, ऐसे शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर्स कहते हैं। तो 500 शेयर ऐसे थे जिन पे एरियर्स था और उनको फॉरफिट कर लिया गया। तो मानो कि वो 500 शेयर पे 10 रुपये मांगे गए थे पूरे, लेकिन उन शेयर्स पे जो है केवल 6 रुपये ही मिले थे, 4 रुपये नहीं मिले, जिसकी वजह से उनको फॉरफिट कर लिया गया था। ठीक है बच्चों, तो 400 शेयर्स 500 शेयर ऐसे भी थे जिन पे आपका पैसा ना मिलने के कारण जिनको फॉरफिट कर लिया गया था। याद रखिएगा बच्चों, जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो ना सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आते हैं, ना ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आते सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हैं, लेकिन ना ही सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर आते हैं, ना ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर आते हैं। उनको अलग से सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड किया जाता है फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से। तो जिन शेयर्स पे अरियर होता है और जिनको फॉरफिट कर लिया जाता है, उन शेयर्स को सब्सक्राइब कैपिटल में लिखा तो जाता है, लेकिन वो शेयर्स ना ही सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आते हैं, ना ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आते हैं। वो हमेशा आते हैं फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर और इनको सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखा जाता है। तो मैंने जैसे इन 500 शेयर का एग्जाम्पल दिया कि इनमें कंपनी ने मांगे तो पूरे 10 रुपये थे, लेकिन लोगों ने 4 रुपये नहीं दिए, यानी 6 रुपये दिए थे, और इनका शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, यानी कैंसिल कर दिया इनका शेयर और अपने पास रख लिया। तो आपको 500 शेयर रियलिव लिखने होंगे, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें इन 500 शेयर का मिला हुआ पैसा लिखना है, आपको याद रखिएगा, इन 500 शेयर्स का बच्चों मिला हुआ पैसा। तो 500 इंटू 6 होता है 3000 रुपये, तो आपको 3000 रुपये लिखने होंगे। अब ये चारों टोटल आप कर दीजिए, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो 7 लाख, 724, 734, 500, 737, 500, तो 7,37,500 आपका इसमें जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपने इसमें समझा कि शेयर कैपिटल में किस तरह से बैलेंस शीट को शो किया जाता है। बैलेंस शीट में आपको पहले जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसको शो करना, मतलब बैलेंस शीट तो खैर शेयर कैपिटल ही जाएगी बच्चों, समझिएगा। बैलेंस शीट में तो केवल सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही जाया करता है, लेकिन जो बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है ये समझिए। इसमें सबसे पहले कंपनी की ऑथराइज कैपिटल को लिखा जाता है। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। फिर इसमें इशूड कैपिटल को लिखा जाता है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है या और शेयर होल्डर्स को इशू किया है, प्राइवेट इशू के थ्रू या कैसे भी करा हो, ओवरऑल जो इशू किया गया है उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। फिर आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही बैलेंस शीट में जाया करता है, और सब्सक्राइब कैपिटल के किस तरह से पार्ट्स होते हैं समझिएगा। इसका पहला पार्ट होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में वो शेयर्स आते हैं जिन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 70,000 शेयर थे ऐसे जिन पे पूरा पैसा मांगा जा चुका है और मिल भी चुका है, तो 70,000 इंटू 10 7 लाख हो गया। फिर इसके अंदर दूसरी हेडिंग आती है सब्सक्राइब के अंदर ही, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसमें दो तरह के शेयर आ सकते हैं। एक ऐसे शेयर्स जिन पे पूरा पैसा मांगा तो गया है लेकिन अरियर की वजह से पूरा पैसा मिल नहीं पाया, तो 3000 इंटू 10 30,000, उनका अरियर माइनस कर देंगे 6,000, तो 24,000 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉल्स एंड अरियर को सब्सक्राइब कैपिटल में माइनस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड अरियर इन द बैलेंस शीट, तो आप कह सकते हैं कि इसको इट इज शोन एज ए सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, अंडर सब हेड शेयर कैपिटल और हेडिंग शेयर होल्डर फंड। फिर इसके अंदर दूसरी तरह के शेयर वो वाले आ सकते हैं जिनमें कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही ना हो, जैसे कि ये 1500 शेयर्स थे। ये शेयर हैं तो 10 रुपये के, लेकिन इन शेयर पे केवल कंपनी ने 7 रुपये ही मांगे हैं। दैट्स वाई आपने 1500 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 10,500। इनमें फिलहाल अरियर कोई नहीं था, अगर अरियर इन पर भी होता तो इनका भी अरियर माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन ये शेयर्स 1500 शेयर्स अरियर ना होने के बावजूद भी सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में इसलिए आए क्योंकि इन पर पूरा पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो जिन शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा ही नहीं जाता वो शेयर्स भी सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में शो किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ शेयर्स आपका फॉरफिट शेयर के अंदर भी आते हैं,
फॉरफिट शेयर वो शेयर्स होते हैं जिन पे अरियर की वजह से उनको फॉरफिट कर लिया गया है, यानी उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है, उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया है, उन शेयर होल्डर से वापस ले लिया गया है जिनको शेयर अलॉट किए गए थे बिकॉज उन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया। और फॉरफिट शेयर में हमेशा वो पैसा लिखा जाता है जो उनका मिला हुआ पैसा है, ठीक है ना। तो सपोज इन शेयर्स पे 10 रुपये मांगे गए थे, इन्होंने 6 रुपये दिए थे, 4 नहीं दिए और इनका शेयर फॉरफिट कर लिया, तो इनका मिला हुआ पैसा 6 रुपये, तो 500 इंटू 6 3000 रुपये लिख लिया गया। फिर ये और ये इन चारों का टोटल आपका 7,37,500 हो गया, 7,37,500। इसको शो किया गया बच्चों सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब मतलब शेयर कैपिटल वाले सब हेड के अंदर, और हेडिंग है आपके शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों मैंने इस तरह से आपको पूरी कोशिश करी है शेयर कैपिटल का पूरा नोट समझाने की। मैंने एक ही इलस्ट्रेशन में हर तरह के केसेस डिस्कस कर लिए हैं बच्चों, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप शेयर से क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, बाकी हेड्स और सब हेड्स के बारे में डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे बच्चों।